हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे सितंबर महीने के पहले पार्ट के करंट अफेयर्स। आई नो कि कुछ एक दिन बस लेट हुआ है थोड़ा सा वीडियो में, वो थोड़ा बिजी थी इस पूरे हफ्ते, काफ़ी हैक्टिक रहा, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जो होगी सितंबर पार्ट 2 की, वो आपको 11-12 तारीख को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे बेसिकली 1 सितंबर से 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अगली पार्ट में मैंने आपको 5 डेज का मैंने स्लॉट बांट रखा है बेसिकली करंट अफेयर्स का, क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि जब आप डेली एक चीज़ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे फिर आप सोचेंगे यार 4-5 नंबर का आना है, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, डेली क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरीके की धारणाएं जो है ना मन में उठ जाती हैं कई बार। तो मैंने भी थोड़ा ये मानकर चल रही हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन करंट अफेयर्स को दे दीजिए, एक दिन उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मतलब एक दिन रिवाइज कर लीजिए, एक दिन जिस दिन मैं लाती हूँ उससे अगले दिन देख लो या फिर उसी दिन देख लो वीडियो, नोट्स बना लो फटाफट, ठीक है। नोट्स भी नहीं बनाने तो एक अच्छी चीज़ कर सकते हो कि PDF जो मैं देती हूँ आपको वो डाउनलोड करो, ठीक है। उसका या तो प्रिंट निकलवा लो, उसमें अपने जो मेन पॉइंट्स में बोलती रहती हूँ वो साइड में लिखते जाओ, जो एक्स्ट्रा बताती हूँ बाकी वो उसमें होता ही है। अगर आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज नोट्स बनाने की हैबिट होनी चाहिए, वो मैं हमेशा कहती हूँ, बनाइए अपने खुद के नोट्स। लेकिन सपोज आपको और टॉपिक्स करने हैं, आप और कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं लग रहा है, इसीलिए वो PDF में आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो समझना जरूरी है क्योंकि PDF में शॉर्ट में लिखा होता है कि ये स्कीम स्टार्ट हुई, क्या स्कीम में था क्या नहीं था, ये सब मैं आपको वीडियो में ही डिटेल में बताती हूँ, तो वीडियो को जरूर देखें, ओके। तो चलिए बिना देरी के आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला है आज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सितंबर माह को, यानी कि जो हमारा सितंबर, अभी जो हमारा सितंबर मंथ चल रहा है, इसको पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। ये की में थोड़ी गड़बड़ हो तो गाइस प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि ये जो टाइपिंग में होता है थोड़ा सा एरर हो जाता है, ठीक है। तो सितंबर मंथ को जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। हिंदी में भी इसको, इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखा जा रहा है, पोषण माह, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने मन की बात में बात की थी। इसमें होगा क्या कि आपको पता है कि भारत में कुपोषण की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों में कुपोषण से ज़्यादा शिकार हैं लोग। तो इसमें बेसिकली लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आप किस तरह से खाने पीने की आदतों में सुधार कर सकते हैं ताकि कुपोषण को जो है खत्म किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के नए लोकसभा सचिव। तो लोकसभा सचिव यानी कि इंडियाज न्यू सेक्रेटरी इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के सेक्रेटरी कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। तो ये आपको याद रखना है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया। उत्पल कुमार सिंह जो है भारत के नए लोकसभा सचिव बने हैं। एंड हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है भारत के लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। ओम बिरला जो है वो 17th स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा के 17th स्पीकर हैं वो अब तक के, ठीक है। और आपको पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष भी हमारा स्पीकर होता है। और स्पीकर जो है जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक जो होती है राज्यसभा और लोकसभा की, उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन उसको आहूत जो है वो राष्ट्रपति करता है, मतलब स्टार्ट होने के लिए आहूत करता है, ठीक है। लेकिन उसकी अध्यक्षता की बात आएगी तो आपको लोकसभा अध्यक्ष हमेशा आंसर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप, जिसको हिंदी में अदानी कह लीजिए, अडानी कह लीजिए। अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है उसमें 74% हिस्सेदारी खरीद ली है, ओके, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट। आपको पता है कि ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट जो है, उसने IIT पटना के साथ, बेसिकली IIT पटना के साथ साझेदारी की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम मेधा में, ठीक है, और मशीन लर्निंग में। तो मशीन लर्निंग और कृत्रिम मेधा यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एरिया जो है उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है IIT पटना के साथ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब अब हर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। बेसिकली आपको पता है कि आजकल होम क्वारंटीन की फैसिलिटी ज्यादा है, होम आइसोलेशन किया जा रहा है पेशेंट्स का कोविड-19 से जो भी ग्रस्त है, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आप हर जिले में बनाइए और ये निगरानी करें कि जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, क्या वो ढंग से उस चीज का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये योजना बेसिकली इसीलिए है कि कमांड कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे हर जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश ने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट करी हैं। जीवन शक्ति योजना स्टार्ट करी थी, रोको टोको अभियान स्टार्ट किया था मास्क के लिए, ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने गंदगी हटाओ, गंदगी भारत छोड़ो अभियान स्टार्ट किया, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। संजीवनी व्हीकल इन्होंने चलाए थे, दीदी व्हीकल्स इन्होंने चलाए थे, ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है केंद्रीय यांत्रिक
अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो दुर्गापुर में है, ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पर स्थापित है ये इसको CMERI शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ये भी याद रखिए। तो इसने अपना जो है वर्ल्ड का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी कि कहेंगे सौर वृक्ष जो है, वृक्ष वो स्थापित किया है दुर्गापुर में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए यूज में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगी इसको। मतलब हुआ कुछ नहीं है, एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर ऐसे सोलर पैनल्स वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है, ऐसे मतलब इस टाइप का कुछ पेड़ है, बहुत बड़ा है, सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो एक इनोवेटिव है अपने आप में, तो ये किया है CMERI ने, ठीक है। और ये कहाँ किया है? दुर्गापुर में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, ये वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता था हर साल, ठीक है। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने फैसला किया है कि ये इसको प्रकाशन इसका नहीं करेगा, मतलब रोक दिया है। अब देखते हैं आगे करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि 2017 और 2018 की जो रिपोर्ट थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई, यानी कि कुछ अनियमितताएं पाई गई कि मतलब कुछ डेटा एक्सचेंज हुआ या पता नहीं क्या उसमें चेंजेस हुए, ठीक है। तो उसको लेकर जो है वर्ल्ड बैंक ने ये फैसला लिया है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब पब्लिश नहीं करेगा, मतलब फिलहाल के लिए तो रोक दिया है। अब देखते हैं आगे करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो कौन देता है, कौन करता है इसका प्रकाशन, तो वो आपको याद रखना वर्ल्ड बैंक करता है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक, ठीक है। तो देश की ऐसी पहली महिला एम्बुलेंस चालक है, मतलब ऐसी महिला है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एम्बुलेंस चलाई है, मतलब भारत की पहली महिला बन गई है, ठीक है, जिन्होंने कोई एम्बुलेंस चलाई है, ठीक है। तो इनका नाम है M वीरा लक्ष्मी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी ये पहली महिलाओं का कुछ केस आता है ना कि पहली महिला कौन बनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो M वीरा लक्ष्मी फ्रॉम तमिलनाडु, ये भी याद रखिए कि है कहाँ से, ये तमिलनाडु से है। और अगर पहली महिलाओं की बात हो ही रही है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो रोशनी नडार है, ठीक है, मुझे उनके एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता है, लेकिन रोशनी नडार जो है वो पहली ऐसी महिला बनी है, चेयरपर्सन बनी है एक्चुअली IT कंपनी HCL की चेयरमैन बनी है वो, ठीक है। इसके साथ ही वो भारत की पहली महिला बन गई है जो सबसे रिच हैं, साथ ही साथ पहली ऐसी महिला बन गई है जो किसी भी IT कंपनी की चेयरमैनशिप जो है वो होल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, रोशनी नडार मल्होत्रा, ठीक है, उनका नाम भी याद रखिए और इनका नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट है इब्राहिम बाउकर कीता, ये राष्ट्रपति हैं माली के, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि माली में काफी विद्रोह चल रहा है, वहां पे सैनिक विद्रोह हो गया राष्ट्रपति के खिलाफ, और किया क्या कि सैनिकों ने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को जो है घेर लिया और उनको बंदी बना लिया, ठीक है। बेसिकली वो चाहते थे कि ये इस्तीफा दे, ये मतलब हटे यहाँ से, इनकी गवर्नमेंट जाए यहाँ से। तो राष्ट्रपति ने कहा है इस पर कि भाई हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप से इस्तीफा दे दिया है कि ये नहीं चाहते कि सत्ता में बने रहने के लिए मैं नहीं चाहता कि कोई खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको इंग्लिश में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी बोलते हैं। इनकी एक रिपोर्ट आई है बेसिकली, ठीक है, इनकी एक स्टडी हुई है, उनमें ये पता लगा है कि 2020-21 की जो पहली तिमाही है, फर्स्ट क्वार्टर जो है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है और कह रहे हैं कि GDP जो है वो क्रैश कर गई है एकदम से, मतलब कह रहे हैं इकोनॉमी जो है अभी और डाउन जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें अभी ओपन नहीं हुई हैं, ऊपर से जितने भी फाइनेंशियल लॉस हुए हैं गवर्नमेंट को वो अलग हैं। तो देखते हैं कब इंडिया जो है खड़ा होगा वापस, ठीक है, इकोनॉमिकली, मतलब कितना अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। और अभी देखिए एक और चीज आई है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला है कि 2021 में जो है इंडिया यानी कि भारत जो है कर्जा लेने वाले देशों में सबसे नंबर 1 पर होगा 2021 तक, ठीक है। ये भी रिपोर्ट आई है क्योंकि इंडिया में अराउंड 42, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 42 या 43 लाख के अराउंड कोविड-19 पेशेंट्स हो गए हैं, ठीक है। इकोनॉमी वैसे ही क्रैश कर रही है, तो ये कह रहे हैं कि भारत जो है कर्जा लेने में नंबर 1 पर आ जाएगा 2021 तक। ऑब्वियसली हम अभी काफी कंट्रीज से और काफी ऑर्गेनाइजेशन से कर्जा ले रहे हैं। नेक्स्ट है पेंशन कॉर्नर ऐप, जो है ये पेंशन कॉर्नर ऐप बनाई है CISF ने, ठीक है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि मेट्रो में और एयरपोर्ट्स में जो है सिक्योरिटी की देखभाल करती है, ठीक है। तो इन्होंने बनाई है, जो पेंशनर्स हैं, मतलब जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो सैनिक हमारे, तो उनको पेंशन वगैरह से कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं उस चीज को।
नेक्स्ट है चीन ने जो है भारत के महान चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस, ठीक है, तो ये डॉक्टर थे द्वारकानाथ कोटनिस जो हैं, इनकी कांस्य प्रतिमा का निर्माण करवाया है चाइना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना से रिलेटेड तो अब कोई भी न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ज्यादा टेंशन चल रही हैं बिटवीन चाइना एंड इंडिया ओवर डोकलाम इशू। हो पहले डोकलाम इशू हुआ था, अब जो है गलवान वैली के ऊपर हुआ, और अब चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका हिस्सा है, मतलब तिब्बत का बहुत अहम क्षेत्र है। मतलब ये इन्होंने बेसिकली, इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, ठीक है। अब चाइना कल को कह सकता है कि पूरा वर्ल्ड ही हमारा है, कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चाइना ने जो है, हुआ क्या था कि जो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस थे, इनको जो है एक 5 मेंबर की टीम भेजी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना को हेल्प करने के लिए फ्रॉम इंडिया, ठीक है, क्योंकि जापान ने चाइना पर अटैक कर दिया था और चाइना को अपने सैनिकों के लिए अच्छे डॉक्टर्स चाहिए थे, तो उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करी, तो इंडिया ने द्वारकानाथ कोटनिस को भेजा, ठीक है। एक मतलब वो हेड कर रहे थे बेसिकली, और इन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, ठीक है, इस चक्कर में। तो उनके इस कंट्रीब्यूशन को ध्यान रखते हुए चाइना ने जो है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की एक ब्रॉन्ज स्टैचू उनका बनवाया है। ओके, नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक ने आधार कार्ड आधारित डिजिटल बचत खाता यानी कि जन बचत खाता जो है वो शुरू किया है, खाता। ओके, तो ये स्टार्ट किया है फिनो पेमेंट बैंक ने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जो हैं, प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 2019 में, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, या फिर इनको भारत रत्न कब मिला था, या मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश ने इनके निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जिसने प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रणब मुखर्जी के बारे में। नेक्स्ट है अफ्रीकी बैंक समूह, या फिर हम कह सकते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। तो इनके अध्यक्ष का दोबारा चुनाव हुआ है, मतलब अंकीवुमी अदिसिना, ये नाइजीरिया से हैं, ठीक है। पहले भी यही थे, अब इनको दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है, बस इतनी चीज याद रखनी है। सो ये हैं अंकीवुमी अदिसिना, यहाँ पर ये भी नाम लिखा हुआ है, और ये नाइजीरिया के हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं एस कृष्णन, ठीक है, एस कृष्णन जो है वो बने हैं एमडी और सीईओ पंजाब एंड सिंध बैंक के, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, यानी कि कह सकते हैं इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो आएगा कोपल्ला में। कोपल्ला नाम की जगह है कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोपल्ला कर्नाटका में आएगा। और बेसिकली यहाँ पर हमारा एम ये है कि जो हम देखिए, जितने भी हम खिलौने वगैरह खरीद ले हैं मोस्टली चाइनीज होते हैं या फिर किसी और कंट्रीज से आते हैं, तो इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके अंडर का एक इनिशिएटिव है कि हम खिलौने जो है अपने देश में बनाएं। और जो ये कर्नाटक में पहले ही बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ हैंडमेड होते हैं, ठीक है, कुछ लकड़ियों के बने होते हैं, तो बहुत अच्छे खिलौने बनते हैं। तो क्यों ना इसको एक हब बनाया जाए, ये बेसिकली अभी इंडिया का एम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला जो है वो कर्नाटक में आ रहा है, मतलब पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा पूरा, ठीक है। और इस जगह का नाम याद रखिए कोपल्ला, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में कर्नाटक ना मिले आपको, कोपल्ला मिले, ठीक है। और एक और चीज इससे टॉय से याद आया मेरे को, जो हेमले एक टॉय कंपनी है, आपको पता है, इसको जो है रिलायंस खरीद चुका है, ठीक है, रिलायंस ने जो है हेमले को खरीद लिया है, टॉय कंपनी है। नेक्स्ट है जर्मनी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक क्लब है बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है, व्यापार से, ठीक है। तो उसमें शामिल हुआ है जर्मनी बेसिकली इसलिए शामिल हुआ है चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए। देखिए चाइना जो है अपनी ट्रेड पॉलिसीज से भी बहुत ज्यादा कंट्रीज को नुकसान पहुंचाता है, तो उनको काउंटर करने के लिए जर्मनी भी अब इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया। आई थिंक फ्रांस इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज जो है इसमें शामिल होती जा रही हैं। नेक्स्ट है जापान ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का लोन दिया है, ठीक है। देखिए मैं कह रही थी ना 2021 तक जो है भारत जो है कर्जा लेने वाला सबसे अव्वल दर्जे का देश बन जाएगा अगर कोविड की सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो, ठीक है। तो 3500 करोड़ रुपए लिए हैं जापान से भारत ने। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक यानी कि फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ
डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये है उषा पढ़े, इनको बोलते हैं उषा पढ़े, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि पहली महिलाएं जो इस साल में जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स करी हैं, जो फर्स्ट विमेन बनी हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। एम वीरा लक्ष्मी पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। उषा पढ़े जो है पहली फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बनी है, ठीक है। रोशनी नदार मल्होत्रा पहली चेयरपर्सन बनी है किसी आईटी कंपनी की, और उनकी कंपनी कौन सी है? HCL। फिर से रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो फिलहाल मुझे याद है, ये आप भी याद रखिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैरिटी डे, यानी कि जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी बोलते हैं। चैरिटी बेसिकली दान करना, ठीक है। कुछ आप अपनी इच्छा से जब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जब आप कुछ करते हैं किसी के लिए, उसको हम दान बोल देते हैं। श्रम दान भी हो सकता है, पैसे का दान भी हो सकता है, कपड़ों का दान भी हो सकता है। दान कई तरीके से हो सकता है, और मैं कहती हूँ अगर आप कैपेबल हैं तो जरूर कीजिए। अगर आपके पास विद्या है तो विद्या का दान कीजिए, वो भी एक अच्छा दान है, ठीक है। देखिए, तो वर्ल्ड चैरिटी जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है महान, मैं कहूंगी महानतम एक महिला की, जो थी मदर टेरेसा, ठीक है। उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये, मतलब कि उन्होंने जो चैरिटी के क्षेत्र में काम किया है और चैरिटी का क्या महत्व होता है दुनिया में, इसको समझाने के लिए उनकी डेथ एनिवर्सरी पर यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे। अब 5 सितंबर की बात हो रही है तो टीचर्स डे की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, जिनको भी भारत रत्न मिला था आई थिंक 1988 में, और मदर टेरेसा को भी मिला था भारत रत्न, ठीक है। तो 1988 में मिला था उनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उनका जो जन्म दिवस होता है उस पर हम टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि ये तो हमारा नेशनल टीचर्स डे। अगर हम वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें तो वर्ल्ड टीचर्स डे वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, डेट यही रहेगी। 5 के बाद दूसरा 5 जो है उसमें हम बनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। तो हो सकता है वर्ल्ड पूछा या नेशनल पूछे, तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं, यानी कि 60 सैटेलाइट्स अंडर 12th स्टारलिंक मिशन है इनका। अर्थ सैटेलाइट्स हैं बेसिकली ये, ठीक है, अर्थ साइंस से रिलेटेड। तो ये आपको याद रखना है कि 12th प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक मिशन है इनका स्पेसएक्स का, और एलोन मस्क की कंपनी है ये स्पेसएक्स, ठीक है। तो इन्होंने 60 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में आ सकता है। नेक्स्ट है रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली, यानी कि मेडबॉट इसको नाम दिया गया है। तो ये जो ट्रॉली है ये भारतीय रेलवे ने बेसिकली लॉन्च की है, और ये है किस लिए? बेसिकली कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दवाई भोजन आदि देने के लिए, मतलब ये ट्रॉली जाएगी, जो भी इसका सिस्टम है, ठीक है, वो उसके थ्रू वो भोजन और दवाई वगैरह जो भी उनको जरूरी चीजें हैं वो दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है मेडबॉट, मेड फॉर मेडिसिन, BOT बॉट से, मतलब जो ये ट्रॉली है मेडिकल बॉट एक तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो रूबी। तो जो रूबी जो है ये देखिए इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ज्यादा याद रखिए, जो रूबी। इनका भी निधन हो गया हाल में। कौन थे ये? तो आप, अगर आपको बचपन में याद हो तो, मेरे को तो बहुत याद है क्योंकि मैं बहुत देखती थी सीरियल को, स्कूबी डू, ठीक है। स्कूबी डूबी आता था जिसमें एक डॉग होता था और कुछ फ्रेंड्स होते थे, तो इसके एडवेंचरस चीजें आती थी इसमें। स्कूबी डू सीरियल था। तो इस कार्टून के जो है को क्रिएटर थे, ठीक है, मतलब इनके साथ और भी थे पर ये सह निर्माता थे, ठीक है। तो इन्होंने स्कूबी डू कार्टून का निर्माण किया था, तो इनकी जो है डेथ हो गई अभी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टून क्रिएटर थे, मतलब इस तरह से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश है रम्मी और पोकर। देखिए रम्मी और पोकर ये ऑनलाइन गेम्स हैं, ठीक है, एक तरह से जुआ कह सकती हूँ मैं इनको, जुआ टाइप गेम है, ऑनलाइन गेम्स है। तो इनको जो है बैन करने के लिए, बैन करने का फैसला यह है अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने। और पबजी भी बैन हो गया है, ठीक है। जितने भी पबजी के खिलाड़ी थे हमारे, ठीक है, उन सबके लिए दुख भरी खबर है कि पबजी भी बैन हो गया है। बहुत गंदा कहूंगी मैं इस गेम को, इसलिए गंदा कहूंगी, देखिए ठीक है आप गेम खेलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग एडिक्ट जब हो जाते हैं ना, जब हमें किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है, वो भी किसी गंदी चीज का, ठीक है, तो वो बहुत गलत होता है। ये ठीक है, बुराई नहीं है पबजी खेलने में, आप खेल लो, इट्स ओके, लेकिन आप पूरा पूरा दिन खेलो, लत लग चुकी है बच्चों को, तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है। पबजी खेलने में सारा दिन ध्यान रहता है, और चीजों में ध्यान रहता नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम तो होंगी ना। मतलब यूथ अगर इस तरह से बिगड़ेगा, जैसे टिकटॉक था, ठीक है, टिकटॉक के साथ भी तो यही था ना कि आप 14 ईयर्स में, 16 ईयर्स में आप यहाँ पर आ रहे हैं टिकटॉक पर, सारा समय आप यहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी अच्छी नहीं है, हर चीज अपने टाइम पर और एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, ओके। तो इस पबजी को भी बैन कर चुकी है इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 48th वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है भारत के पी इनियन ने, ठीक है। पी इनियन जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं नए। तो 48th वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है इन्होंने, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है गुजरात सरकार जो है अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच पहली समुद्री विमान सेवा शुरू करेगी। गुजरात गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है आजकल इंडिया में, ठीक है। तो इसके बीच जो है गुजरात गवर्नमेंट जो है समुद्री विमान सेवा स्टार्ट करेगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है आई थिंक 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, ठीक है, 31 अक्टूबर को, तो उस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेल्जियम ग्रॉन्ड प्री, ठीक है, प्रिक्स लिखा होता है पर इसको प्री पढ़ते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन इसकी प्री है। तो बेल्जियम ग्रैंड पी जो है 2020 जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है, ठीक है। काफी सीरीज ये जीत चुके हैं, फॉर्मूला 1 रेस के वर्ल्ड चैंपियन है ये लुइस हैमिल्टन जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई थिंक सर्बिया से है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, एक बार चेक कर लेना सर्बिया से है कि शायद सर्बिया से हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर फुली। नेक्स्ट है खेल मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, जो आपको पता है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप जो है एनजोगो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये एनजोगो क्या है, ये ऐप है एक तरह का, इसमें बेसिकली ट्रेनिंग मिलेगी फुटबॉल के लिए, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग है आई थिंक वो मिलेगी। तो एक ऐप है ये, ठीक है। तो जितने भी दूर दराज के गांव के फुटबॉल सीखना चाहते हैं, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये लॉन्च की है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ठीक है, ये इटली में भारत की नई राजदूत बन गई है, नई एम्बेसडर है इटली में भारत की तरफ से, ठीक है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा, आई थिंक NEENA भी लिखा जा सकता है इसको, नीना को, ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, ठीक है। तो याद रखना नीना मल्होत्रा जो है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा IFS है अभी फिलहाल, इंडियन फॉरेन सर्विस में आई थिंक, ठीक है। तो इनको नया राजदूत बनाया गया है इटली में, ठीक है। इटली इज अ इंपॉर्टेंट कंट्री, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्रीओटा ई मार्केट मंच जो है, ई मार्केट प्लेटफॉर्म जो है, ये अभी भी रिसेंटली लॉन्च किया है UAE ने, ठीक है। ई मार्केट से रिलेटेड चीजें जो है इसमें होंगी, तो ये आपको याद रखना है कि UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि करंट अफेयर्स में जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है ना, वो आपको हर जगह नोट चाहिए, ठीक है। दूसरी कंट्रीज पे क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे, लेकिन जहां जहां इंडिया इन्वॉल्व होगा ना, वहां से क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक अभी BEO का एग्जाम हुआ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है यूपी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें भी कुछ करंट के क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो पेपर मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को वो सोल्व करा दूंगी, ठीक है, कि किस टाइप का करंट आया है, क्योंकि अब एग्जाम्स तो आपको पता है कि स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके लिए एक अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह का करंट पूछा जा रहा है, ठीक है, यूपी में। हालांकि करंट अफेयर्स में एक नॉलेज से मिल जाती है ना, कि देखिए अब करंट भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत वास्ट होता है, हर चीज कवर नहीं की जा सकती, पर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको कवर की जाए कि जो आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020। तो ये जो शतरंज ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियाड हुआ है, इसको इंडिया और रशिया ने ज्वाइंटली जीता है, ठीक है, दोनों ने ट्रॉफी एक तरह से शेयर किया, ये कहूंगी मैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वयं योजना। देखिए स्वयं योजना असम सरकार ने 2017 में स्टार्ट की थी, 17 या 18 में, ठीक है, लेकिन उसको अच्छी तरह से ये एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, कुछ फॉल बैक से शॉर्ट बैक से हो गई थी, वहां पे शॉर्ट फॉल्स रह गई थी उसमें, तो इसलिए असम गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है, ठीक है, इस स्कीम को। तो ये आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, ठीक है। तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम है। बेसिकली यूथ्स को जो है कम से कम 2 लाख यूथ्स को जो है इसमें कुछ स्टार्टअप्स के लिए, इन सब चीजों के लिए शायद कुछ पैसा मिलेगा, या फिर कुछ उनको मतलब बढ़ावा देने के लिए कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये है कि स्टेट की स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार की स्कीम्स होती हैं उसमें हमें थोड़ा डिटेल समझनी जरूरी होती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NP 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल यानी कि 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है और NP 2020 के लिए। अभी मेघालय और कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक और मेघालय दोनों स्टेट्स ने ये बोला है कि हम जो है NP 2020 को सबसे पहले लागू करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंट कर्नाटक ने बोला है कि सबसे पहले हम करेंगे, पहले मेघालय ने बोला था, अब कर्नाटक ने बोला है। अब देखना तो यही है, जब बाद में प्रॉपर एक्ट बन जाएगा उसके बाद ही कुछ आएगा, अभी तो जस्ट बिल पास हुआ है, अभी उसका भी एक लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट है मालदीव को राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल कर लिया गया है, ठीक है। देखिए मालदीव जो कंट्री है इसने 2016 में जो है कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था। कॉमनवेल्थ कंट्रीज बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, ठीक है, लेकिन मालदीव पर लगातार ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के आरोप लगते रहे, फिर मालदीव ने सोचा कि सैंक्शन लग जाएंगे, इससे पहले आप कॉमनवेल्थ को
छोड़ दो। तो मालदीव ने कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया है, लेकिन अब जो है उसने फिर से इसको कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया है। ये मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने भी एक वॉच किया है मालदीव पर कि हाँ भी अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है अच्छी तरह से चल रही हैं, तो उन्होंने इसको शामिल कर लिया है फिर से। ठीक है, मैं बता दूं कि इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। ठीक है, कॉमनवेल्थ बेसिकली वो है जो यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जितने भी उपनिवेश थे जिनको उन्होंने कंट्रोल किया, जैसे इंडिया उनके अंडर था, यूके के अंडर। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज थी, तो जैसे वो कंट्रीज आजाद हुई यूके से, तो लेकिन वो कॉमनवेल्थ का पार्ट बनी रही कि भाई कॉमनवेल्थ से जो है यूके उनकी लगातार मदद करता रहे किसी ना किसी चीज में, तो इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ठीक है, तो पथ से समझ जाइए सड़क योजना टाइप है ये। ठीक है, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करने का फैसला लिया है। तो आपको पता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर। ठीक है, तो अब है क्या कि ये जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है, इसमें जितने भी उत्तर प्रदेश के आई थिंक 19 खिलाड़ी हैं, कुछ फेमस खिलाड़ी हैं, मतलब जिनकी ऑब्वियसली डेथ हो गई है, तो उनके घरों तक जो है सड़क बनेगी। ठीक है, उनके घरों तक सड़क बनेगी कि उनके गांव को जो है सड़कों से अच्छे तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें काफी फेमस क्रिकेटर भी हैं, शायद मेजर ध्यानचंद जी भी हैं, तो काफी चीजें हैं, तो इनके नाम पर रखी गई है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। आपको याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है दिल्ली और मेरठ में। बेसिकली अभी दिल्ली मेरठ के बीच में आई थिंक 80 किलोमीटर का अराउंड डिस्टेंस है, तो ये आप शायद आधा या 1 घंटा कुछ इतना है, इसमें आप अगर ये बन जाएगा तो इसमें आप कवर कर सकते हैं इसको दिल्ली से मेरठ तक। ठीक है, तो ये बन रहा है एक तरह से मेट्रो टाइप है। ठीक है, तो एडीबी हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो भारत को $1 बिलियन का लोन देगा इसके निर्माण के लिए। नेक्स्ट है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट रिपोर्ट। ठीक है, मतलब ऐसे एक स्टडी हुई है तो उसमें पता चला है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो सड़क नेटवर्क है वो भारत में है, और आई थिंक फर्स्ट अमेरिका में है, नॉट श्योर अबाउट इट, बट इंडिया का आप स्थान याद रखिए दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्र डे कोव। ठीक है, ये जो है आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है। N95 मास्क जो है उसको कीटाणु रहित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, करने के लिए, सॉरी थोड़ा मिस प्रिंटिंग कह रही हूँ, सॉरी टाइपिंग एरर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आईआईटी दिल्ली ने बनाई है बेसिकली N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए। देखिए अभी कह रहे हैं कि N95 मास्क जो है वो सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो कवर मतलब बनी रह जाती हैं उसमें, मास्क में कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जो पहन रखा है उसके लिए तो सेफ है, लेकिन बाहर वाले के लिए सेफ नहीं है। इसमें कुछ ऐसा मतलब आ रहा है अभी सुनने में, तो इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। ठीक है, तो ये जो है अभी एक पब्लिकेशन लॉन्च हुई है, ये की है यूनेप ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। ठीक है, तो यूनेप के द्वारा जो है ये पब्लिकेशन लॉन्च की गई है, बस नाम याद रखना। नेक्स्ट है असम में, यानी कि असम गवर्नमेंट ने जो है मूर्त विरासत की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। तो इसको हम बोलेंगे एक तरह से हेरिटेज बिल। ठीक है, तो ये विधेयक पारित किया है, बिल पारित किया है, अभी देखते हैं एक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हेरिटेज बिल पारित किया है। बेसिकली देखिए, एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस की हेरिटेज होती है, एक स्टेट लेवल की हेरिटेज इंपॉर्टेंट होती है, उनके अलावा जो कुछ और हेरिटेज साइट्स जो तो होती हैं, तो उनके लिए जो है उनके संरक्षण के लिए बेसिकली ये बिल जो है पास हुआ है असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बिजली चोरी होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बहुत जगह पे बिजली चोरी होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश जो है पुलिस स्टेशंस बनाएगी, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन बनाएंगी जो निगरानी रखेंगे सिर्फ इस चीज के लिए स्पेशली। ठीक है, तो ये पुलिस स्टेशन स्पेशली डेडिकेटेड होंगे इसी चीज को देखने के लिए। नेक्स्ट है आई रखवाली ऐप। तो आई रखवाली ऐप जो है अभी रिसेंटली जो है पंजाब गवर्नमेंट ने चलाई है, इससे पहले इन्होंने आई हरियाली ऐप भी चलाई थी। ठीक है, ये है एनवायरमेंट से रिलेटेड, बेसिकली ग्रीनरी बनाए रखने के लिए और एनवायरमेंट को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं कहूंगी कि हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए आई रखवाली ऐप जो है ये बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र नौसेना अभ्यास। ये अभी चल रहा है, आरंभ हो गया है, भारत और रशिया के बीच आरंभ हुआ है। ठीक है, और ये भारत की नेवीज कर रही हैं, इंद्र नेवी बोलेंगे इसको। ठीक है, देखिए इंद्र एक्सरसाइज जो होती है वो किसके बीच होती है? भारत और रशिया के बीच। ठीक है, चलिए कुछ और एक्सरसाइज बता देती हूँ। एक होती है समप्रीति, तो समप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। उसके बाद एक होती है मालाबार। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, एक तो है इंडिया, ठीक है, एक है यूएसए और एक है जापान। ठीक है,
ये 3 तो शामिल होती है, DSSB PRT में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो ये इंडिया, USA और जापान तो शामिल है इसमें, लेकिन अब इंडिया ने जो है प्रपोजल भेजा है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, कि आप भी इसमें शामिल हो जाओ मालाबार में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है G20 की विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने, ठीक है। तो UAE ने इसको चेयर्ड किया है, मतलब चेयरमैनशिप की है इसकी। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल मीटिंग, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग थी। आपको पता है कि आजकल सारी मीटिंग्स वर्चुअली हो रही है, ठीक है, गूगल मीट कह लीजिए, कई चीजें हैं जिनके थ्रू हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अध्यक्षता की है G20 ने। इस बार बेसिकली होस्ट जो है वो UAE कर रहा है, जितनी भी G20 की मीटिंग्स हो रही हैं या सबमिट्स हो रहे हैं वो सबको UAE होस्ट कर रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत जो है SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा नवंबर में, ठीक है। अभी तो फिलहाल 30 नवंबर इसकी डेट रखी गई है, अब एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है ये देखना होगा। तो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, ये समिट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया होस्ट करने वाला, आपको ये याद रखना है। और SCA जो है, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी याद रखिए, ये है बीजिंग में, और बीजिंग कहाँ पर है, चाइना में, ठीक है, ये भी याद रखना है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ये याद रखना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अवीक सरकार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है BSNL ने केरल में अपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा शुरू की है, BSNL ने, ठीक है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। तो इसने लॉन्च किया है IPTV सर्विस यानी कि इंडियन इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस, और ये स्टार्ट कहाँ की है, केरला में, याद रखना। नेक्स्ट है क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। में भारत के नए राजदूत कौन होंगे, राजू कुमार श्रीवास्तव जो है वो भारत के नए राजदूत होंगे क्रोएशिया में, यानी कि न्यू एम्बेसडर टू क्रोएशिया। नेक्स्ट है विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर को, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है बेसिकली सफाई अभियान के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आज की लास्ट स्लाइड है। तो राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान कॉन्क्लेव यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव अभी रिसेंटली हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्राइबल वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्राइबल उसके लिए। नेक्स्ट है ICICI बैंक ने हाल ही में होम उत्सव स्टार्ट किया है, तो होम उत्सव किसने स्टार्ट किया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है ICICI बैंक ने, ठीक है। बेसिकली होम लोन्स वगैरह और काफी फैसिलिटीज के बारे में इसमें बताया जाएगा इन्वेस्टर्स को और काफी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर S पद्मावती, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगी, ठीक है। क्यों, ये कि ये भी कुछ पहली थी भारत में, ठीक है। अब कौन सी पहली थी मैं बता देती हूँ। डॉक्टर S पद्मावती जो है इनका निधन हो गया और ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, ठीक है। तो मतलब ये याद रखना है कि पहली चीज तो ये कार्डियोलॉजिस्ट थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि अभी हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया की पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट डिजीज वगैरह को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 आ गया है। बेसिकली इसके बारे में बताया जाता है कि एक साल में आपने जो है कितनी इनोवेशंस की हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 48 रहा है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंडिया का ही रैंक है कि इंडिया ने क्या रैंक स्थापित किया है, ठीक है। तो ये है 48। और अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पर USA है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको याद रखनी है, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत बोल सकती हूँ मैं इन चीज़ों पर, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है थोड़ा सा करंट अफेयर में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है और वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट मैं कह सकती हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये मैं काफ़ी बोल सकती हूँ इस पर, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो जितना मैं बताती हूँ उतना आप लर्न कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, ठीक है। ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि आपने अगर 7 दिन के करंट अफेयर्स नोट कर लिए हैं और आपने उस दिन तो पढ़े ही हैं जब आप नोट कर रहे हैं, संडे को उसकी रिविजन ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, मतलब शॉर्ट्स में लिख लिया है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।